नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज मेरा 300 CB 300F का मैं आपको परिचय कराता हूँ। तो ये मेरा 4 महीने का पुराना गाड़ी है और इसके बारे में मैं रिव्यू और उसका जो भी मॉडिफिकेशन किया हूँ उसके बारे में मैं बता देता हूँ। So this 300 CBF is very good segment, around 300 cc वाला जो जिसमें ये है, आई थिंक दिस इज बेस्ट बाइक। तो मैंने बताया कि ये दिस इज़ गुड सेगमेंट। तो इन टर्म्स ऑफ इसका मतलब इकोनॉमी जैसा प्राइसिंग के बारे में, अगर इफ़ यू गो 300 cc सो यू विल गेट मोर देन 3 lakhs। लेकिन ये वाला आपको पड़ेगा, अभी तो शायद फ्लेक्स भी निकला है, तो 2.23 के अंदर मिल जाएगा अगर इफ़ इट इज़ इन कर्नाटका। तो बाकी का और कम में हो सकता है। तो और मोरोवर ये मैंने गाड़ी लेने का मेरा एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, ताकि मेरा हाइट जो है ना 5.3 है, तो मेरे लिए गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल था। तो उसमें जो ये 300F मिला है, आई थिंक दिस इज़ बेस्ट फॉर माय हाइट आल्सो। तो मैं पहले हॉर्नेट 160R चलाता था और मैं टूरिंग भी करता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा बैग ढूंढ रहा था जो मेरा हाइट को भी सेट हो और टूरिंग में भी मज़ा हो। तो उस हिसाब से मैं देखा तो मैं आई एम वेरी कंफर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं इसके बारे में जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाया हूँ तो उसके बारे में भी बात करता हूँ। मैं जिस जगह इसका मॉडिफिकेशन में बता रहा हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत जगह है। तो ये पड़ता है कर्नाटक की कुद्रेमुखा रेंज। तो कुद्रेमुखा इज़ नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पे मेरा घर पड़ता है। तो सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये तो मानसून में और बढ़िया दिखता है। तो शुरू करता हूँ पहले से। तो फर्स्ट थिंग, ये जो आप देख रहे हैं, सो ये विंड वाइज़र, ये 300F या जो भी CB 300F है, इसको पूरा प्लेन आता है, मतलब कुछ वाइज़र नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, इसको कुछ यूट्यूब में ढूंढ रहा था, तो तब मुझे एक दिल्ली वेंडर का एक रेफरेंस मिला, तो मैं उनसे बात करके ये मंगवा लिया हूँ और लोकली फ़िट किया हूँ। सो ये लोगों ने इतना अच्छा, इतना बढ़िया इसका जो डिज़ाइनिंग बनाया है लोगों ने, कि पूरा जैसे जस्ट लेके आओ फिट करो बस। और ये जो फिल्म, ये प्लेन था, वाइट था, तो मैंने इसको फिल्मिंग करवाया हूँ। तो अभी इसका और मज़ा और अच्छा दिख रहा है। सो देखो इसका लुक कितना बढ़िया दिख रहा है ना। सो नाउ नेक्स्ट आई कम टू मिरर। ये जो मिरर है देख सकते हैं KTM। तो इसका जो होंडा का जो दिया है, ये बहुत छोटा था, और पता नहीं होंडा ने इतना कंजूसी क्यों किया, जैसा कि उसको सेंटर स्टैंड नहीं दिया है, मिरर बहुत छोटा है और अपर डिपर का जो बटन एक ही बनाया है। सो आई डोंट नो, मे बी इसका डिज़ाइनिंग, बट एनीवे हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला मिरर मैंने लगवाया है KT 390 का, तो बहुत परफेक्ट बैठता है। और ये मॉडिफिकेशन के लिए मेरा एक दोस्त है जो अपना एक होंडा CB 300 ग्रुप में मिला था, कवन गौड़ा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया गाड़ी के मॉडिफिकेशन या कुछ भी चीज़ के लिए। ही हैज़ हेल्प मी लॉट। तो ये मिरर हो गया। उसके बाद ये जो हैंडल है, ये हैंडल मैंने कस्टमाइज वाला लोकल से एक गैरेज से मैंने, सर्विस सेंटर से मैंने बना। तो ये वाला माउंट, ये माउंटिंग करने के लिए, जैसा ये है, ये माउंट के लिए या कुछ भी आप यहाँ पे GPS का कुछ लगाओ, सो दिस इज़ वेरी गुड। तो पहला वाला जो कंपनी का था बहुत छोटा था, तो बहुत मुश्किल था कि ठीक है, तो हैंडल मैंने बदल दिया है। उसके बाद आते हैं नकल गार्ड, हैंड गार्ड।
तो ये हैंड गार्ड भी मैंने एक लोकल शॉप से ले लिया। तो ये भी पक्का परफेक्ट मैच हो गया है। देन आई विल कम टू फॉग लैम्प। ये जो फॉग लैम्प देख रहे हैं मैड डॉग का फॉग लैम्प है। तो ये टूरिंग के, और वन मोर बैड थिंग ऑफ होंडा ना, इसका जो लाइट है ना इतना बेकार है, आप इवन सिटी में भी नहीं चला सकते, उतना बेकार उसका विजिबिलिटी दिया है। तो यू मस्ट हैव टू इंस्टॉल एडिशनल लाइटिंग, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है सब है, लेकिन ऑनेस्टली विथआउट एनी एडिशनल यू कांट राइड इट। तो उसके बाद आता हूँ मैं ये जो जना का क्रैश गार्ड। तो ये भी पक्का बैठा है। सो दिस इज जना क्रैश गार्ड। और उसके बाद ये मोटो केयर का ये लगेज कैरियर। तो इसका मैंने पूरा सेट ले लिया हूँ, ताकि उसको सैडल बैग लगाए या उसका जो भी बॉक्सेस लगाए, तो इसलिए बहुत हेल्प होता है। सो दैट इज़ मस्ट। और उसके बाद ये जो मड गार्ड है, ये मड गार्ड लगाया। सो दिस इज़, इट विल हेल्प यू इन द रेनी सीजन। तो उसके अलावा जो मेजर मैंने उसका चेंज किया हूँ, तो वो है इसका शॉक अब्जर्वर। जो इफ़ यू लुक एट, तो जो वाइट वाला दिख रहा है अभी हाँ जो वाइट वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे जो, सो दिस इज शॉक अब्जर्वर। तो ये वाला है ना, ये वाला कंपनी का जो है उसका बहुत हार्ड है, और मेरा दोस्त ने, उन्होंने बोला था कि उसको करवाओ, सो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल राइडिंग, और जो उसका रोड ग्रिप जो भी है इट विल बी इफेक्टिव, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उसको रिसेंटली मैंने चेंज करवाया हूँ। और उसके बाद जो फाइनल थिंग है, ये वाला है ना, ये देखो। तो मैंने ये कस्टमाइज़ करवाया, जो कंपनी वाला दिया है इतना बेकार दिया है, बहुत हार्ड था, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने उसका सीटिंग का उसका अंदर पैडिंग करके जेल लगाना सोचा था, फिर बाद में अभी नहीं लगा, देखता हूँ बाद में इसका। अभी ये तो ठीक लग रहा है, सो आई एम डूइंग गुड। तो ये मेरा ओवरऑल मॉडिफिकेशन था गाड़ी का। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए या उसके बारे में और डिटेल चाहिए, तो यू कैन पिंग मी और यू कैन कांटेक्ट मी। सो जो भी मुझे पता रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अक्सर टूरिंग पे जाता हूँ, सो एवरी मंथ एक ना एक तो टूरिंग करता हूँ। तो मैं ये लेने के बाद द लॉन्गेस्ट राइड आई डिड साउथ इंडिया। तो कम्प्लीटली रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, तो पूरा होते ही तो साउथ कम्प्लीटली मैंने कवर कर लिया। तो इवन आई एम प्लानिंग टू डू मोर एंड मोर टूरिंग इन कमिंग डेज। तो इसके लिए टूरिंग के लिए जितना भी मॉडिफिकेशन चाहिए था मैंने बनवा लिया हूँ। लगता है मुझे और कुछ पेंडिंग नहीं रखा हूँ, फिर भी अगर कुछ दिख जाता है ऑनलाइन में, या किसी दोस्त ने या कोई ने इंस्टॉल किया होगा, तो मैं फिर देखता हूँ। तो होप आई लैंड माई वीडियो हियर। तो दिस इज़ माई ओवरऑल होंडा CB 300F रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। Until then, thank you, goodbye.